विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे वाकिफ फकार कदी में हुंदा गलती कदी न खावे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आप सभी के लिए रूहानियत से भरा हुआ ऐतिहासिक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को तीसरी बाड़ी को लेकर किए गए हुए परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के इलाही वचन सुनाएंगे। तो ये रूहानी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है और आने वाले समय में 2024 में 2025 में 26 में क्या होने वाला है वो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फिर और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे आप रूहानियत से जुड़े हुए रूहानी वीडियो जब भी देखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ साथ सिमरन जरूर किया करें, ताकि आपको पूज्य गुरुजी से बेशुमार खुशियाँ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की ये रूहानी वीडियो। सभी साथ संगत जी ने वीडियो को लाइक कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत तक ये आज की रूहानी वीडियो पहुंच सके। बात है 23 सितंबर 1990 का। वह दिन केवल सच्चा सौदा के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी सवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। परम दयालु दाता जी ने साथ संगत की सेवा व संभाल और डेरा सच्चा सौदा दरबार की तमाम जिम्मेवारियों का भार उसी दिन से ही आप जी को सौंपते हुए इस प्रकार वचन फरमाए, जिसे हुक्मनामा कहा जाता है। निम्नलिखित वचन पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के हुक्म द्वारा समूह साथ संगत को सुनाए गए तथा आदेश दिया कि इन अनमोल वचनों पर जो अमल करेगा वह सुख पाएगा और सतगुरु के वचनों का अधिकारी बनेगा। हुक्मनामा इस तरह है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को शहनशाह मस्ताना जी के हुक्म अनुसार बख्शिश की गई है। वह सत्य पुरुष को मंजूर थी। जो भी जीव इनसे प्रेम करेगा वो मानो हमारे से प्रेम करता है। जो जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है। जो जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है। जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमारे से भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शिश नहीं की जाती। इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होता है, जिसे सतगुरु अपनी नज़र मेहर से पूर्ण करता है और अपनी नज़र मेहर से उनसे वो काम लेता है जिसके लिए दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। जैसे मुसलमान फ़कीर के वचन हैं, विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे वाकिफ फार कदी में हुंदा गलती कदी न खाए। यह सब पहले आपके सामने हुआ है। शहनशाह मस्ताना जी ने जो खेल खेला उस वक्त किसी ने समझ में नहीं आया। जो बख्शीश शहनशाह मस्ताना जी ने अपनी दया मेहर से की उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला डुला न सकी। जो जीव सतगुरु के वचन पर भरोसा करेगा वो सुख पाएगा। मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा, इसलिए जो प्रेमी सतगुरु का वचन सामने रखेगा मन से वही बच पाएगा और वही बच सकेगा और सतगुरु उसके सदा अंग संग रहेगा। सर्व समार्थ्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने साथ संगत को मुखातिब करते हुए यह भी फरमाया, आज हमने इन्हें पूज्य हजूर महाराज जी को अपना रूप बना लिया है और दोनों जहानों की तमाम दौलत इनकी झोली में डाल दी है। इन्हें ऐसा बब्बर शेर बनाएंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगी। ये सभी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज से किसी ने भी इनका नाम लेकर नहीं बुलाना है, बल्कि पूर्ण श्रद्धा तथा सत्कार से पूज्य संत जी कहना है। साथ संगत की संभाल अब पहले से भी कई गुना ज़्यादा होगी और सत्संग सेवा का काम भी पहले से कई गुना अधिक होगा। इस बाड़ी में हम खुद काम करेंगे, किसी ने घबराना नहीं और न ही किसी प्रकार का फिक्र करना है। हम हमेशा साथ संगत के साथ हैं। इस प्रकार जब से ही आप जी ने साथ संगत की सेवा तथा सच्चा सौदा दरबार का सारा कार्यभार
अपने ऊपर लिया है, तब से ही आप जी ने अपनी अनथक मेहनत व लगन के द्वारा इसकी शान को और भी रोशन किया है। अर्थात दरबार सच्चा सौदा की शान को 4 चांद लगा दिए हैं। सच्चा सौदा दरबार का हर प्रेमी, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से से आता है, बहुत ही मान, उत्साह व प्रसन्नता से कहता है कि मुझे पूज्य पिताजी बहुत प्रेम करते हैं। हजूर महाराज जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से वचन फरमाया, शहंशाहों के शहंशाह, कुल मालिक परम पिताजी का नाम संसार के कोने कोने के अंदर गूंज रहा है तथा गूंज कर रहेगा। उसी वचन के अनुसार आज भारत तो क्या, विश्व भर के कोने कोने से साध संगत पूज्य बहुत संख्या में धूमधाम से दरबार में आती रहती है। दया के भंडार पूज्य परम पिताजी ने यूपी की साध संगत के प्रेम, विश्वास, हृदय की पवित्रता, सच्ची तड़प व ईश्वरीय लगन को देखकर यूपी में डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा कायम करके वहाँ की गरीब संगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसी तरह अब हिमाचल प्रदेश की साध संगत की सच्ची श्रद्धा, मालिक को मिलने की सच्ची तड़प, उनके प्रेम, विश्वास, हृदय की सच्चाई व शुद्धता आदि शुभ गुणों पर आप जी अत्यंत प्रसन्न है। इसलिए आप समय वहाँ पर सत्संग तथा नाम का उपदेश करने के लिए जाते हैं, ताकि वहाँ की गरीब संगत को इतनी दूर किराया भाड़ा खर्च करके न आना पड़े। इसलिए आप जी ने वहाँ डेरा सच्चा सौदा परम पिता शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी स्थापित कर पठानकोट सहित पूरे हिमाचल प्रदेश की साध संगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे साध संगत के भारी उत्साह व उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए आप जी ने सत्संग के खुले पंडाल का विचार किया गया था और आप जी ने 31 अक्टूबर 1993 को एक अत्यंत प्रभावशाली सत्संग के द्वारा इस नए दरबार का मुहूर्त किया था और यहाँ पर सत्संग के लिए करीब 50 एकड़ भूमि के विशाल सत्संग पंडाल का प्रारंभ किया है। 1 सौतवियों और 1 मशीन द्वारा लंगर पकता है तथा 30 कड़ाहों में एक समय दाल बनती है। संगत के पानी पीने के लिए बहनों व पुरुषों के लिए अलग अलग 2 बड़ी टंकियां हैं, जिनमें 500 टंकियां, 500 टूटियां हैं और भी बहुत सारा बंदोबस्त किया गया है। संत जन संसार में परोपकार के लिए अवतार धारण करते हैं, वे सभी जगत के प्राणियों का भला करते हैं। इसी प्रकार पूज्य शहंशाह जी ने सरसा निवासियों पर अत्यंत भला किया है, जिसे वे जीवन भर भुला नहीं सकेंगे। जुलाई 1993 में जब घग्गर नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के पानी ने सरसा शहर के लोगों के नाक में दम कर दिया था। प्रशासन भी उस कुदरती आफत के सामने बेबस तथा असमर्थ था, तो वे कुल मालिक की उच्च हस्ती के आगे अपने जान माल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। पूज्य सच्चे पातशाह जी उस समय बुद्र वाले दरबार में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। वहां से अगले दिन आने की बजाय अधिकारी जीवों को नाम दान देकर उसी दिन ही वापस सरसा आ गए, जहां से शहर में पानी अपने पूरे वेग से दाखिल हो रहा था। वहां पर पहुंचकर दयालु शहंशाह जी ने वहां पर उपस्थित लोगों से बातें भी की और उन्हें हौसला भी दिया। वे मालिक से अपनी रक्षा के लिए पुकार करने लगे। पूज्य शहंशाह परम दयालु दाता जी ने किसी बहाने से अपने पवित्र चरणों को घग्गर नदी के पानी से छुआ दिया, जो पानी लगातार और अधिक चढ़ता जा रहा था। कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों का स्पर्श पाकर अगले पल ही उसका जोश ठंडा हो गया और वह उसी दिन ही उतरना शुरू हो गया। इसके अलावा हजूर शहंशाह जी ने दरबार के सेवादारों व सत्य ब्रह्मचारी सेवादारों की सख्त ड्यूटी लगा दी कि शहर के किसी भी प्राणी को जैसी भी मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें। इस प्रकार सेवादारों ने बाढ़ में गिरे हजारों लोगों को अपने ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाढ़ के कारण
काफ़ी सारे घरों में पानी भर गया था। तो बाढ़ के कारण शहर में पानी पीने की भी दूषित हो गया था। इस पर हजूर पिताजी के हुक्म से सेवादार कई दिनों तक लगातार दरबार के ट्रैक्टरों द्वारा ढेरों के ट्यूबवेल से पानी भरकर शहर के घर घर में सप्लाई करते रहे। हजूर सच्चे पातशाह जी के उस महान उपकार के लिए शहर के सभी प्रेमी जनों, अनेकों बड़े बड़े लोगों, धनी व्यक्तियों तथा संघीय प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने यहाँ दरबार में आकर पूज्य हजूर पिताजी का धन्यवाद किया। उसी दिन से शहर के अन्य बहुत से लोग भी दरबार में आने शुरू हो गए। जब दरबार में उसी महीने का माहवारी सत्संग हुआ तो शहर के बहुत से जीवों ने हजूर पिताजी से नामदान प्राप्त किया। हजूर पिताजी सच्चाई तथा सच बोलने वाले प्रेमी पर बहुत खुश होते हैं। आप फरमाते हैं, जो जीव हमारे सामने सच बोलता है और सब कुछ जो का त्यों बताता है, अपने किए पर पश्चाताप करता है, चाहे वह कुछ भी करता रहा है अथवा कुछ भी कहता रहा है, उसके सभी गुनाह अपने आप मालिक माफ़ कर देता है। इसी प्रकार सच्चे पातशाह जी के विशाल हृदय का एक और प्रमाण भी मिलता है। कुछ दिन पहले हजूर पिताजी की शरण में कुछ लोग आकर गिड़गिड़ाने लगे कि उन लोगों का अब क्या होगा। वे लोग पहले सतगुरु पूजनीय परम पिताजी, मौजूदा सरकार तथा दरबार की सख्त निंदा करते थे, अर्थात वे डेरा सच्चा सौदा के कट्टर विरोधी थे, जिस कारण वे दरबार से तो उसी वक्त ठुकराए गए थे, फिर बाहर दुनिया में भी उन्हें कोई आश्रय न मिला। वे जहाँ भी जाते उन्हें लानते पड़ती। अंत वे उस दयनीय हालत में मौजूदा सरकार के पास आकर चरणों में गिर पड़े तथा अपने किए अपराधों पर पश्चाताप करने लग गए कि सतगुरु के घोर निंदक रहे हैं और उन्हें अब कहाँ जगह मिलेगी। दयालु दातार जी, सहनशीलता के पुंज, दया के सागर पूज्य हजूर पिताजी ने अपने हृदय से उन्हें लगाया और अपने हृदय पर हाथ रखते हुए फरमाया, तुम्हारी जगह यहाँ पर हमारे दिल में है।